अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। तो आज की बुक समरी में, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिरकार अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते, बाय रॉबर्ट कियोसाकी। चलिए शुरू करते हैं। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्होंने यह सलाह दी कि पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट की खाली ट्यूब्स लिए, जो कि उस वक्त कांच की हुआ करती थी, तो उसे पिघलाकर और नकली सिक्के की ढांच देकर एक नया सिक्का बनाने की कोशिश की, जो बेसब्रन एक इलीगल काम था और एक नकली सिक्का था। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्द ही सही राह पहुंचा दिया। उन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वीं ग्रेड की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, लेकिन वे अच्छे से सफल व्यवसाय चला रहे थे। माइक के डैडी पुस्तक के अमीर डैडी हैं, जिन्होंने सिखाने के लिए अब माइक और रॉबर्ट को तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर पर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसके बदले उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दी जाएगी। उन्हें डिब्बों की धूल तथा दीवार की साफ सफाई करने का काम दिया गया। रॉबर्ट आमतौर पर अपना 10 सेंट कॉमिक बुक पर खर्च कर देते थे। इस निराश काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्द ही मनोभंग हो गया। तब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कुछ ऐसा ही होगा और रॉबर्ट को जानकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट के डैडी से मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट को 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वे मनोभंग होके और भुनक गए थे। तब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। उन्होंने उग्र होकर कहा कि वे लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान भी नहीं दिखा रहे हैं, तथा उनके प्रति उन्हें ज़्यादा सम्मान और उग्र विचार दिखाना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी के अनुबंध के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं सीखा था, तो वो शांति से असहमत हुए। रिच डैड की हम बात कर रहे हैं। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि चारों तरफ धक्का दे के सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को सचमुच झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या अपने प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीख लेते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है उन्होंने कुछ सीखने की ज़रूरत को समझ लिया है। जो लोग यह सबक नहीं सीखते हुए जिंदगी भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतज़ार करते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम ना लेने या बड़ी जीत हासिल ना करने का निर्णय ले लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे पैसे बनाने की तरीका सीखना चाहा। उनके पास 150 से अधिक कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने उनसे नौकरी मांगी थी, लेकिन रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास धक्का दिया। रॉबर्ट से पूछा कि उन्होंने इस सबक में क्या सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी अच्छे थे या ओझे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चेतावनी दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। समस्या कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क, माइक के डैडी ने कहा। वे चाहते थे कि रॉबर्ट यह सीखे कि पैसे कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपने खातिर काम करा सके। वे रॉबर्ट
इसके क्रोध को देखकर भी सचमुच खुश हुए थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसे लोगों की समस्या को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वो पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं कि पैसे से अपने खातिर कैसे काम कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी नहीं सीखा तो उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और यह महसूस करना जैसे कि वे वेतन काफ़ी नहीं है, वैसे ही वे जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर लोग नहीं देते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश है? तब उन्होंने कहा हाँ। तो अमीर डैडी ने उन्हें कहा कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्हें रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया था। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज़ सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वो ज़्यादातर लोग जैसे ही होंगे, वे ज़िंदगी भर काम पैसे पर कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इससे बढ़कर $1 प्रति घंटे भी दिए, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के बदले $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त का भारी रकम थी। वे रॉबर्ट और माइक अभी भी शांत दिखाई दे रहे थे। अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि उनका डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीब का डर उनकी कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उसके पास वेतन आ जाती है तो लोभवश में वह तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें वे खरीद सकता है। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वे ज़्यादा खर्च कर सके। इसी को अमीर डैडी ने चूहा दौड़ कहा है। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने यह तस्वीर रखना है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनात्मक के तरीके से सोचने लगते हैं। वे यह तस्वीर करने में तथा यह स्वीकार करने में से डरते हैं कि पैसे से उनके जीवन को चलाया नहीं जा सकता तथा पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसे उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सभी गरीब ही हो जाते हैं, अमीर लोग भी अक्सर डर जाते हैं। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनाना नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआत नहीं बल्कि अंत है, और कुंजी यह है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना ना सीखें। उन्होंने अपने विचार का चयन करना सिखाने का विकल्प चुना है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि पैसे कमाने के तरीके पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जिंदगी भर अवसरों को देख लेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश करते और शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक बुक पढ़ सकते थे। वे बिना बिकी कॉमिक बुक जो कन्वीनियंस स्टोर पर फेंक दी जाती थी, उसे वो कलेक्ट करके अपनी लाइब्रेरी बना रहे थे तथा 2 घंटे के बदले 10 सेंट में एक अच्छी कीमत कमा भी रहे थे। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का यह व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरीके से चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में
फसाद होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपने खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वे ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाई गोलार्ध का अर्थ। ऊंचे वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के गरीब डैडी जैसे लोग खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दाएं गोलार्ध का फल। हटाई जाने वाली कॉमिक बुक को एक नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। ये होता है दाएं गोलार्ध का अर्थ। अवचेतन पल। लोग डरे और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। तो ये हमने कुछ समझे इससे निकलने वाले अच्छे निष्कर्ष। अब आपके लिए हमने कुछ प्रश्न रखे हैं ताकि आप अपने सोचने के तरीके पर एक अलग तरीके से विकल्प कर सकें। तो यह स्टार्ट करते हैं भाई साहब। यदि याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनाने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बातों को नहीं समझ पाते तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें, तब तक जब तक आप इसे समझ ना लें। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैडी की पैसे संबंधित नीति कितनी आम है, इस पर विमर्श करें। दूसरा प्रश्न। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। आपके जीवन में यह कब साबित हुई और कब आपने इसका उपयोग किया? इसके उदाहरण दीजिए और वह कौन सा सबक था जिससे आप कभी नहीं भूल सकते और क्यों? जरूर इस पर अपने दोस्तों के साथ सोचने का प्रयत्न करें। तीसरा, क्या 10 सेंट प्रति घंटे की भुगतान दर पर फिर प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर आप भी रॉबर्ट जैसे ही प्रतिक्रिया करते? और क्या आप इस काम को करने के लिए तैयार होते? तो ये रहा आपका तीसरा और अंतिम प्रश्न जो मेरी तरफ से होने वाला है। क्या आप फ्री में काम करने के लिए अभी और इसी वक्त तैयार हैं अपनी स्किल्स को पहचानने के लिए? तो चलिए इस एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, ध्यान रखिए इस एपिसोड में दिए गए प्रश्न पर ज़रूर सोचने का थोड़ा समय निकालिए और अगर कुछ जवाब आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड के साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में, जहां हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी रिच डैड पुअर डैड के अगले पेशक्रम को आरंभ कर रहे होंगे, जिसका नाम है आर्थिक संरक्षता क्यों सिखाएं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुक एफएम के साथ बने रहने के लिए।